Hello everyone, I am Prabhakar Kumar and today I am going to present a lecture on the topic of anatomy and physiology and its scope. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो एक वन ऑफ द मेजर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड इट्स फंक्शन। मतलब कौन सा हमारा बॉडी में कौन सा ऑर्गन है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका ओरिएंटेशन कहाँ पे है और वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो उसको कलेक्टिवली हम लोग जिस फील्ड में स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो डिफिनेशन क्या है एनाटॉमी? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम लोग जानते हैं, दो टर्म मिलकर बना हुआ है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो एनाटॉमी मतलब क्या हो गया, जो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो भी कोई हम लोग बेसिकली ह्यूमन के बारे में पढ़ते थे, इसलिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को टर्म रखते हैं। तो इसमें ह्यूमन का जो भी हमारा बॉडी में जो सपोज हार्ट ही है तो उसका लोकेशन कहाँ पे है, फिर उसका जो है सो कितने चेम्बर का हार्ट है, कौन सा मसल से बना हुआ है, उसमें कौन कौन से वाल्व हैं, तो उसका आपका स्टडी जो हो जाएगा स्ट्रक्चरल स्टडी, उसको हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमी। ठीक है। एंड फिजियोलॉजी मतलब जो ऑर्गन के बारे में हम पढ़े हैं, हार्ट के बारे में, तो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे हमारा हार्ट क्या करता है, पंपिंग ऑफ ब्लड, मतलब वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, जिसकी वजह से पूरा ब्लड जो है होल बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, बोथ फील्ड्स आर इंटर रिलेटेड एंड प्रोवाइड ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब क्या बोथ, मतलब क्या हो गया, एनाटॉमी एज वेल एज फिजियोलॉजी, दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, पूरा बॉडी का जो है मीन्स क्या स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शनल दोनों एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। ठीक है। फाउंडेशन फॉर मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी एंड लाइफ साइंसेज एजुकेशन। मतलब इसका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, तो कोई भी चीज़ पढ़ने के पीछे एक उसका पर्पज रहता है। तो बेसिकली जो हम लोग ये कहाँ कहाँ पे डील, मतलब ये सब्जेक्ट के साथ डील करते हैं, मेडिकल फील्ड में, नर्सिंग में, फार्मेसी में और आपका लाइफ साइंसेस एजुकेशन में। ठीक है। लाइफ साइंस में मतलब जहाँ पे लिविंग विंग से रिलेटेड स्टडी करते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बेसिक से लेके कॉम्प्लेक्स तक कैसे बना है, होता है ना स्टेप बाय स्टेप, तो उसी में आपका तो लेवल मतलब पहला कौन सा है आपका, केमिकल लेवल। हम लोग जानते हैं हमारा जो सेल है सब किस चीज़ से बना है, बायोमोलिकुल से। मेनली जो हमारा जैसे सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बना है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। तो वहाँ पे क्या कौन कौन सी चीज़ है, फॉस्फेट है, लिपिड है, अदर जो भी एसेंशियल कंपोनेंट है। तो हमारा केमिकल लेवल वो हो गया एटम्स और मॉलिकुलर लेवल पे तो आपस में मिला, फिर वो क्या बनाएगा आपका सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल मतलब हम क्या जानते हैं, सेल का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, जो कि एक आपका स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। अब सेल जो है बहुत सारा सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। ठीक है। टिश्यू आपका मिलके क्या बनाएगा, आपका ऑर्गन बनाएगा। ठीक है। ऑर्गन मतलब ऑर्गन कौन सा हो गया, जैसे लीवर हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, तो ये सब क्या हो गया, ऑर्गन्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्या क्या है आपका, ऑर्गन सब एक साथ मिलके वो क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम। जैसे सपोज हम डाइजेस्टिव सिस्टम लेते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे हमारा ओरल कैविटी आ जाएगा, फेरेंक्स आ जाएंगे, लेरेंक्स आ जाएंगे, इसके अलावा इसोफेगस आ जाएंगे, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनल कैनल या रेक्टम बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आपका ऑर्गन सिस्टम। फिर नेक्स्ट, अब जितना भी हमारे बॉडी में 11 टोटल ऑर्गन सिस्टम है, तो वो मिलके क्या बनेंगे, एक पूरा होल बॉडी। ठीक है। तो ये सब मिलके आपस में एक प्रॉपर फंक्शन, जैसे आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम है तो वो आपका रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन प्रोसेस में, इंटीगुमेंट्री सिस्टम जो आपका स्किन का क्या रोल है, मंस क्या वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। स्केलेटल सिस्टम, जैसे जो भी सिस्टम है ना, सबका आपका स्पेसिफिक रोल है। तो हमारा ह्यूमन बॉडी में कितने सिस्टम है, ऑल ओवर 11 है। पहला कौन सा, इंटीगुमेंट्री सिस्टम। इंटीगुमेंट्री सिस्टम मतलब क्या हो गया, तो हमारा जितना भी बॉडी का कवरिंग है, बॉडी का कवरिंग किससे, स्किन से है, तो उसका कॉम्प्लीटली जो स्टडी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीगुमेंट्री सिस्टम में। ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कैस, उसका कौन कौन सा लेयर है, फिर आपका कौन सा है, उसका क्या फंक्शन है स्किन का, उसका किस में हम स्टडी करेंगे, इंटीगुमेंट्री सिस्टम। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम विच वो हम लोग का बॉडी में क्या क्या देता है, जो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क देता है, जिसकी वजह से हम लोग कोई भी एक पोस्चर, गेस्चर या हमारा मीन्स मूवमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है।
तो आपका स्केलेटन का जो ओवरऑल जो है, जो 206 बोन से बना हुआ है, इसका कैसे कैसे आपका एक दूसरे से अटैच है, तो उसका उसका क्या रोल है हमारे बॉडी में, तो उसका स्टडी किस में करेंगे, स्केलेटल सिस्टम। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम नाम से ही पता चलता है जो हमारा बॉडी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स है, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, सबका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, का एक लोकेशन भी है। जैसे कार्डियक मसल्स हार्ट में प्रेजेंट है, स्मूथ मसल कहाँ पे है, हमारा जो भी जीआई ट्रैक्ट है। इसके अलावा जो भी हमारा स्केलेटल मसल्स जो कहाँ पे हमारा अपर लोअर लिम्स में, या जो भी हमारा स्केलेटल सिस्टम से अटैच है मसल, तो आपका उसका लोकेशन वो क्या उसका फंक्शन है, ठीक है। तो उसका हम स्टडी किस में करेंगे, मस्कुलर सिस्टम। फिर कौन सा आता है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम नाम से ही पता चलता है वो आपका जो हमारा बॉडी में न्यूरॉन्स मीन्स क्या, नर्व सेल्स का जो अरेंजमेंट है होल बॉडी में, जो कि सिग्नल का कंडक्शन करता है, होल बॉडी में जो सिग्नल ट्रांसफर करता है, सेंसरी एज वेल एज मोटर, तो वो किस में आ जाएगा, उसका स्टडी नर्वस सिस्टम है। फिर आपका कौन सा, इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम मतलब क्या हो गया, जो आपका इंडोक्राइन मतलब होता है हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड को हम बोलेंगे आपका इंडोक्राइन, ठीक है। जो हम लोग का बॉडी में जो हॉर्मोन्स क्या है, जो एक बायोलॉजिकल मैसेंजर है, जो हमारा बॉडी में वाइटल रोल प्ले करता है, जो बायोलॉजिकल मैसेंजर मतलब कौन सा सेल को क्या फंक्शनिंग करना है, तो उसको सिग्नल देता है। तो हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड का जिसमें स्टडी करेंगे वो किस में आ जाएगा, इंडोक्राइन सिस्टम में। फिर आपका नेक्स्ट कौन सा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब क्या हो गया, कार्डियो मीन्स हार्ट, वास्कुलर मीन्स ब्लड वेसल, मीन्स के हार्ट एज वेल एज ब्लड वेसल्स दोनों आपस में मिल के एक तरह से ब्लड का सर्कुलेशन करता है, तो उसका स्टडी किस में करेंगे हम लोग, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। फिर कौन सा आपका, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जैसे हमारा जो है ना ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जैसे सेम क्या है, लिम्फ भी हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और लिम्फ का एक और मेजर रोल है, जो हमारा ये क्या है, इंटरस्टेशियल सेल का फ्लूइड है, जो कि मेजरली आपका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जैसे ब्लड करता है, तो ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट और जो भी आपका कंपोनेंट है उसको ये आपका ट्रांसपोर्ट करता है। उसका जो कंबाइनली जो लिम्फ हो गया, लिम्फेटिक वेसल्स हो गया, लिम्फेटिक नोड्स, तो इसका स्टडी हम किस में करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब क्या, जो हमारा नॉर्मली जो ऑक्सीजन का इंटेक से लेके एक्सेल तक का जो भी हमारा ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है रिस्पायरेशन प्रोसेस में, तो उसको हम किस में रखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। फिर आपका नेक्स्ट कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम नाम से पता चलता है जो हमारा फूड का इंटेक से लेके उसका एलिमिनेशन तक का जो भी हमारा ऑर्गन्स है, तो उसका जो हम जो विच हेल्प्स इन द डाइजेशन प्रोसेस, तो वो हमारा किस में आएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर आपका यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में क्या आपका, जो बेसिकली जो भी ऑर्गन जो हमारा यूरिन ब्लड का फिल्ट्रेशन करके यूरिन का फॉर्मेशन तक का जो प्रोसेस होता है, मेनली किडनी में, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथर, तो ये सब किस में आएगा आपका, कम्प्लीटली यूरिनरी सिस्टम में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो आपका जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहता है, तो वो आपका किस में आ जाएगा, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का स्टडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये ओवर टोटल 11 सिस्टम मिलकर हमारा बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको प्रमोट करता है। फिर आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब का क्या इंपॉर्टेंस है जो हम सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं। बेसिकली एसेंशियल फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बॉडी फंक्शन। मतलब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने से क्या पता चलता है, जो हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स या टिश्यू है तो उसका कैसे वो हमारे बॉडी में फंक्शन कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, प्रोवाइड्स ए बेसिक फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। मतलब कोई भी डिजीज होता है तो उसके लिए भी हमारे बॉडी का प्रॉपर ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम लोकेट कर पाएंगे ना। अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो ऑब्वियसली उसको कहाँ पे चेस्ट में इन्फेक्शन करेगा, निमोनिया में, ठीक है। तो वहाँ पे आपका उसका प्रॉपर हमको अगर एनाटॉमी पता नहीं रहेगा तो हम लोग उसमें ट्रीटमेंट में भी डायग्नोसिस में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। फिर आपका एक्सप्लेन्स हाउ ड्रग्स एंड थेरापीज एक्ट ऑन द बॉडी। मतलब क्या, जो हमारा कोई भी मेडिसिन, जैसे सपोज हमको बुखार लगा हुआ है तो हम कोई भी मेडिसिन खाएंगे तो वो हमारा कहीं बॉडी का कहीं ना कहीं पे टारगेट सेल पे तो बाइंड करेगा ना। और सेल पे हम लोग जानते हैं देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन आवर सेल मेम्ब्रेन। तो वहाँ पे आपका ड्रग मॉलिक्यूल जाएगा तो वो अपना जो टारगेटेड रिसेप्टर है वहाँ पे वो जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद वो आपका
जो भी आपका एक्टिविटी ड्रग का जो पोटेंसी है, मीन्स क्या थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स जो शो करता है, जो भी हम प्रॉब्लम के लिए देते हैं मेडिसिन, तो वो अपना परफॉर्म करेगा। अगर हमको वो नहीं मालूम रहेगा HFP के बारे में नहीं रहेगा, तो हम लोग को नहीं पता कर पाएंगे। वो खा रहे हैं लेकिन कहाँ पे जाके वो एक्ट कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, वो नहीं पता चल। असिस्ट इन द मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब क्या, जो हम लोग का जो कोई भी न्यू ड्रग का डिस्कवरी करते हैं, उसमें भी इसका आपका HFP का मेजर रोल है। ठीक है, क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग इलनेस। ठीक है, तो आपका इसका एक और आपका हेल्थ को प्रमोट करने में, और इलनेस मीन्स क्या, डिजीज से मतलब क्या, जो हमारा जो भी इम्यून सेल कहाँ पे है, कैसे वो टारगेट मीन्स क्या, पैथोजेंस के अगेंस्ट वो एक्शन लेता है। ठीक है, वो सब का हम लोग स्टडी कलेक्टिवली किस में करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, स्कोप इन द मेडिकल साइंसेज, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, मतलब क्या, जो कोई सा भी मेडिसिन से, जैसे पहले भी बता चुके हैं, वो आपका कौन सा सेल पे, टारगेट सेल पे वो कैसे बाइंड करेगा, क्योंकि सारा जो रिसेप्टर होता है वो आपका ड्रग मॉलिक्यूल से सब बाइंड नहीं कर सकता, उसका एक स्पेसिफिक होगा जो उसी को अलाउ करेगा आपको बाइंड करने के लिए। वहाँ पे भी आपका इसका मेजर रोल है। फिर आपका जो क्लिनिकल जो पैथोजेनेसिस होता है, तो उसमें भी आपका कैसे वो कोई भी पैथोजन इन्फेक्ट करता है, उसमें भी आपका इसका रोल है। फिर आपका अंडरस्टैंडिंग सर्जिकल प्रोसीजर एंड पेशेंट केयर, मतलब जो भी हमारा कोई भी पेशेंट सर्जरी किसी को होना होता है, तो ऑब्वियसली बॉडी का ही पार्ट का सर्जरी होगा, तो उसके लिए भी हमारा प्रॉपर बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर का ऑर्गन का अरेंजमेंट भी तो पता होना चाहिए ना। अगर सपोज हमको अगर किडनी का सर्जरी करवाना हो, अगर को HFP का ओवरऑल नॉलेज ना हो, तो वो कहीं से भी ऐसे तो नहीं, कहीं से भी हम लोग सर्जरी प्रोसीजर शुरू कर देंगे, उसके लिए भी ओवरऑल जो प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। फाउंडेशन फॉर दी स्पेशलिटीज लाइक कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड ऑर्थोपेडिक्स, मतलब क्या फाउंडेशन फॉर द स्पेशलिटी, मतलब क्या होता है, जो आपका कार्डियोलॉजी किसके लिए होता है, तो आपका हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है, तो उसको कौन डील करता है, कार्डियोलॉजिस्ट। आपका न्यूरोलॉजी जो आपका ब्रेन से रिलेटेड या न्यूरॉन से, नर्व से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन आएगा, तो कहाँ पे आप मतलब किनको दिखाएं, न्यूरोलॉजिस्ट से। फिर आपका ऑर्थोपेडिक्स मतलब कि हमारा बॉडी का बोन्स, इसके अलावा जो उसका जॉइंट्स है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, या आपका क्या है, अर्थराइटिस है, तो कौन, तब उसके लिए क्या है, ऑर्थोपेडिक्स है। ठीक है, हेल्प्स इन डिजाइनिंग डायग्नोस्टिक टूल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, हम लोग जानते हैं जो बॉडी में बहुत सारा मेडिकल डिवाइसेस भी है, जैसे सपोज हमारा हार्ट क्या है, मतलब कि ब्लड को पंप करता है, और वो ऑटोमेटिक करता है, मतलब विदाउट कोई दूसरा चीज़ का इन्वॉल्वमेंट के। तो एसए नोड क्या करता है, पेसमेकर का काम करता है। सपोज कोई पेशेंट में वो पेसमेकर सही से काम नहीं कर रहा, वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी हार्ट का जो है सही से मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से क्या है, कार्डियक एरिदेमिया हो सकता है। तो जिसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल हम लोग को वहाँ पे एसए नोड देना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम लोग को प्रॉपर उसका फिजियोलॉजी पता होना चाहिए हार्ट का, तभी हम लोग कर पाएंगे वो। फिर हमारे फार्मेसी में इसका क्या स्कोप है, नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजी हेल्प्स इन ड्रग फॉर्मुलेशन, ड्रग को डिजाइन करने में भी हमारा क्या, किसका रोल है, आपका फिजियोलॉजी का। अंडरस्टैंडिंग ड्रग एक्शन ऑन स्पेसिफिक ऑर्गन्स एंड, मतलब हम कोई भी मेडिसिन देते हैं, सपोज अगर GI ट्रैक्ट डिजॉर्डर के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग को प्रॉपर पता होना चाहिए, जो हाँ, जो ये मेडिसिन जो हमारा GI ट्रैक्ट पे का साइड पे सही से एक्ट करके रिस्पॉन्स ले रहा है कि नहीं। तो नहीं ना, जो हम मेडिसिन खा रहे हैं GI टॉलरेंस के लिए, हमको फीवर हो रखा है, हम खा रहे हैं कोई और सा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग को क्या है, HFP का नॉलेज होना चाहिए। गाइड्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड फार्माकोलॉजिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब क्या होता है, कोई भी जो मेडिसिन रहता है, जो उसका जो है ना, मतलब क्या, जो लीड फाइंड करने से लेकर उसका मार्केट तक लंच करने का प्रोसीजर जो होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स होता है। ठीक है, तो इसमें प्री क्लिनिकल ट्रायल्स भी होता है, उसका क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो और इसके अलावा जो फार्माकोलॉजिकल रिसर्च मतलब क्या, जो कोई सा भी ड्रग है, उसका क्या हमारा बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट मतलब थेराप्यूटिक इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट, उसका भी स्टडी हम किसके बेस पे करेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बेसिस पे।
इम्पॉर्टेंट इन द टॉक्सिकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स। टॉक्सिकोलॉजी मतलब वही हो गया जो मेडिसिन हम ले रहे हैं, अगर अगर उसका हम थोड़ा ज़्यादा ओवरडोज हो गया तो हमारे बॉडी का ऑर्गन्स पे कोई मीन्स क्या टॉक्सिसिटी तो नहीं कर रहा है, ऑर्गन को डैमेज तो नहीं कर रहा है ना। तो उसका भी फॉर्मुलेशन तैयार करने के लिए हमको क्या मीन्स उसके लिए भी हमको क्या आइडिया होना चाहिए, एचएपी का आइडिया होना चाहिए। एलाइड हेल्थ एंड रिसर्च में आपका इसका क्या रोल है, आपका एसेंशियल फॉर नर्सिंग फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जो फिजियोथेरेपी यार जो करता है मीन्स क्या, जो आपका सपोज फिजियोथेरेपी मीन्स क्या, जो ऑक्यूपेंचर ये सब जो प्रोसेस सर नहीं होता है जिससे, तो उसके लिए भी आपका नर्सिंग के लिए भी आपका किसके लिए नॉलेज होना चाहिए, एचएपी का। फिर आपका बेसिस फॉर स्पोर्ट्स साइंस फिजिकल एजुकेशन, ये सब में भी स्पोर्ट्स साइंस में भी आपका इसका रोल है। फिर प्रोवाइड्स इंसाइट्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स क्या, जो बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग प्रोसीजर हम लोग जो कोई भी जो ड्रग का फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करते हैं, तो उस फील्ड को क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग को क्या है, एचएपी का वहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा जो ये हमारा ऑर्गन के लिए कॉन्वीनियंट है कि नहीं, उसका जो भी जो जिस लिए दे रहे हैं वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्या, आपका वाइटल इन द एनाटॉमिकल रिसर्च इनोवेशंस एंड एडवांस मेडिकल डिस्कवरी। मतलब क्या एनाटॉमिकल रिसर्च मतलब क्या होगा, हमारा मेडिकल फील्ड में जो भी ऑर्गन्स का, जैसे आपका किडनी का कोई भी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो अलग से जो डायलिसिस या जो भी अदर इंटरवेंशन प्रोसेस हम दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपका उसका जो रिसर्च और डिस्कवरी के लिए भी हमारा एचएपी का मेजर रोल है। तो आज का टॉपिक में हम लोग मेनली क्या देखे थे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हमारा बेसिकली तो डिफिनेशन क्या है इसका, जो ह्यूमन का जो बॉडी का ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट का स्ट्रक्चरल स्टडी और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नॉलेज इज क्रूशियल फॉर मेडिसिन फार्मेसी नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंस, ये सब फील्ड में भी आपका इसका मेजर रोल है। ठीक है, फिर आपका स्कोप एक्सटेंड्स फ्रॉम क्लिनिकल प्रैक्टिस टू एडवांस रिसर्च एंड इनोवेशन। हमारा जो भी है मीन्स क्या, जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन हो या इसके अलावा जो उसका मेडिकल आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट हो, उसमें भी आपका एचएपी का ही रोल आता है। और डिजीज के लिए आपका जो भी डायग्नोसिस प्रोसीजर के लिए, सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए भी इसका मेजर रोल है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के लिए प्रोसीजर